नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली, इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कल प्रतापगढ़ जिले की लालगंज कोतवाली अंतर्गत विकास नगर में उत्कर्ष उर्फ गुड्डू कौशल नामक युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल अवस्था में पड़े युवक को लोगों ने ट्रामा सेंटर लालगंज में भर्ती कराया, जहाँ से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया। सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी सीओ लालगंज कोतवाल लालगंज पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में गए। बताया जाता है कि युवक को रंजिशन गोली मारी गई। गोली युवक के पेट में लगी। गोली मारने के बाद अज्ञात हमलावर फरार हो गए। गोली मारने की घटना से क्षेत्र में भय एवं दहशत व्याप्त है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में हत्या के अभियोग का एक अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक सप्ताह पूर्व गत 30 मार्च को प्रतापगढ़ के थाना लीलापुर अंतर्गत ग्राम गावी महुआ वन में दो पक्षों में हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने से संबंधी प्रकरण में थाना लीलापुर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 91/2023 धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 307, 302 भारतीय दंड विधान बनाम 5 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के निर्देशन में आज 5 अप्रैल को थाना लीलापुर के प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार यादव मई हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त विवेचना के दौरान अभियोग से संबंधित एक अन्य वांछित अभियुक्त अबू तालिब पुत्र रफीक अहमद निवासी ग्राम गाबी महुआवन थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्र के मोहनगंज तिराहे के पास से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत भैंसही टोला निवासी आशीष जायसवाल पुत्र सुरेश चंद्र द्वारा पैसा दोगुना करने के लिए कहकर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी करके वादी के पैसे गबन करने के संबंध में लिखित तहरीर दी गई, जिसके आधार पर थाना कोतवाली कटरा पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा उक्त फ्रॉड की घटना को गंभीरता से लेते हुए संदर्भित प्रकरण में त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए पर्याप्त साक्ष्य संकलन कर अभियुक्तों की यथाशीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कटरा को निर्देश दिए गए थे। बद्री अग्रहरी की रिपोर्ट। गोपीगंज में भदोही नगर के प्राचीन मां दुर्गा मंदिर पर नवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर आज मंगलवार को विशाल भंडारा का आयोजन किया गया। भंडारा के पूर्व 9 कन्याओं का पूजन अर्चन किया गया। पूजन कराने पहुंचे मां दुर्गा के परम सेवक राजू पंडा द्वारा 9 देवियों का आवाहन 9 कन्याओं को पूजन से किया। तत्पश्चात विशाल भंडारा का आयोजन प्रारंभ हुआ। भंडारा में मुख्य रूप से रमाकांत गुप्ता, रमेश कुमार, लल्लू अयोध्यावासी, किशन मोदनवाल, राकेश बरनवाल, दिनेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, राजेश जायसवाल सहित मां दुर्गा के अनन्य भक्त उपस्थित रहे। नीरज पाठक की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस की वसूली के चलते हुई दुर्घटना, ट्रक से ऑटो रिक्शा का हुआ टक्कर। दर्शनार्थियों को लेकर जा रही ऑटो रिक्शा की टक्कर में घायल हुए दर्शनार्थी, 3 बच्चों के साथ लगभग आधा दर्जन गंभीर घायल हुए दर्शनार्थी। आक्रोशित राहगीरों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ाया। बाइक से भागे पुलिस के दरोगा और सिपाही घायलों को लेकर उपचार के लिए भागे अस्पताल। वाराणसी से मां विंध्यवासिनी धाम मुंडन संस्कार कराने आए थे दर्शनार्थी। विंध्याचल थाना क्षेत्र के दूधनाथ तिराहे के पास हुई घटना। ट्रैफिक पुलिस की गलती का खामियाजा मां विंध्यवासिनी धाम दर्शन और मुंडन कराकर लौट रहे श्रद्धालुओं को उठाना पड़ा। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। अक्सर किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहने वाला जिले का शिक्षा महकमा फिर एक बार विवादों में घिर गया है। सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, परंतु विभाग के अफसरों की कारगुजारी से नियम कानून तार हो रहे हैं। जहां पर शिक्षा विभाग में 1.5 दशक से VNGIC में नियुक्त लिपिक सतीश कुमार का DIOS कार्यालय में संबंध किया गया था, वरन अनेकों शिकायतें व कार्यप्रणाली ठीक न होने को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी ने 27 अगस्त 2021 को यह टिप्पणी देते हुए कि एक अधिकारी व कर्मचारी को अत्यधिक समय तक संबंध न रखा जाए और लिपिक सतीश कुमार की संबद्धता समाप्त करते हुए मूल तैनाती स्थल पर भेज दिया गया था, वरन पुनः 2 माह पूर्व लिपिक के द्वारा DIOS कार्यालय में संबद्धता प्राप्त कर ली गई है। मूल तैनाती पर नियुक्त न होने व
एन के प्रकार जुगाड़ करके संबद्ध होकर मलाई काटने का पर्याय भदोही में अग्रसर पूर्व की भांति होता चला आ रहा है। वीएनजीआईसी में लिपिक के पद पर नियुक्त सतीश कुमार के द्वारा 1.5 दशक तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में लिपिक की भूमिका का निर्वहन कराया गया। 1.5 दशक तक शिकायतें व कार्यप्रणाली न ठीक होने पर जिलाधिकारी भदोही के द्वारा 27 अगस्त 2021 को उनको मूल तैनाती पर भेजते हुए उनके संबद्धता को समाप्त कर दिया गया था। पुनः सतीश कुमार के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक से मिली भगत करके 1.5 माह पूर्व पुनः संबद्ध डीआईएस कार्यालय में कर लिया गया, जिस पर हमारे द्वारा जिलाधिकारी भदोही मुख्यमंत्री को ट्वीट कर उक्त क्रम में जांच कर कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। विकासखंड मिश्रित की ग्राम पंचायत तेलियानी निवासी अहिबरन पाल के खेत में निकली 11,000 एलटी लाइन का तार आज टूटकर अचानक गन्ने के खेत में गिर गया, जिससे उसकी 7 बीघे गन्ने की फसल जलकर नष्ट हो गई। ग्रामीणों द्वारा दमकल कर्मियों को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे पड़ोस में अन्य किसानों की कटी पड़ी गेहूं की फसल जलने से बच सकी। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे न्यूज़ मूवमेंट के साथ।